नमस्कार दोस्तों, स्वागत है महादेव की इस वीडियो में। मेरे प्रिय पुत्र, मैं महाकाल हूँ। मैं समय हूँ, मैं सत्य हूँ। मैं ही सृष्टि का आरंभ और अंत हूँ। आज मैं तुम्हें उस विषय का सत्य बताने आया हूँ जिससे संसार के अनेक लोग भयभीत रहते हैं। लोग टोना टोटका, काला जादू, बुरी नजर और अदृश्य शक्तियों के नाम पर डरते हैं। उनके मन में हर समय चिंता रहती है कि कहीं कोई उनका बुरा न कर दे। सुनो और ध्यान से सुनो। जब मनुष्य भय में जीने लगता है, तब उसकी सबसे बड़ी शक्ति उससे दूर हो जाती है। भय वह द्वार है जिससे नकारात्मक विचार तुम्हारे मन में प्रवेश करते हैं। जो व्यक्ति हर समय यह सोचता रहता है कि किसी ने उस पर कुछ करा दिया है, उसका मन स्वयं ही कमजोर होने लगता है। हे पुत्र, इस संसार में कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं, कुछ द्वेष रखते हैं, कुछ दूसरों की उन्नति देखकर दुखी होते हैं। ऐसे लोग नकारात्मक कर्म कर सकते हैं, बुरी कामनाएं कर सकते हैं, दूसरों का अहित चाह सकते हैं। परंतु याद रखो, किसी की बुरी भावना तब तक तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम्हारा आत्मबल जागृत है और तुम्हारा विश्वास परमात्मा में अडिग है। मैं तुमसे कहता हूं कि सबसे बड़ा काला जादू कोई तंत्र नहीं, बल्कि मनुष्य के मन का भय है। जब भय बढ़ता है, तब आत्मविश्वास कम हो जाता है। जब आत्मविश्वास कम होता है, तब व्यक्ति हर छोटी बड़ी समस्या को किसी अदृश्य शक्ति का परिणाम समझने लगता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, यदि तुम्हारा मन सत्य, प्रेम और भक्ति से भरा है, तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है। उस कवच को कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। प्रत्येक सुबह उठकर मेरा स्मरण करो। ओम नमः शिवाय का जाप करो। अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाओ। क्रोध कम करो, लोभ कम करो, ईर्ष्या से दूर रहो। जो स्वयं दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, उसकी रक्षा स्वयं प्रकृति करती है। कई लोग तुम्हें डराएंगे, कहेंगे कि किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ करा दिया है। कोई कहेगा कि तुम्हारे भाग्य को बांध दिया गया है। कोई कहेगा कि तुम्हारी उन्नति रोक दी गई है। पर मैं महादेव कहता हूँ कि कर्म से बड़ा कोई जादू नहीं और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, तो पहले अपने कर्मों को देखो, अपनी आदतों को देखो, अपने निर्णयों को देखो। हर समस्या का कारण काला जादू नहीं होता। कई बार जीवन हमें सीख देने के लिए चुनौतियां देता है। हे पुत्र, याद रखो, जिस घर में भक्ति होती है, जिस हृदय में करुणा होती है, जिस मन में सकारात्मक विचार होते हैं, जिस जीवन में सत्य होता है, वहां अंधकार अधिक समय तक नहीं टिक सकता। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि भय को त्याग दो। अपने मन को मजबूत बनाओ। प्रतिदिन प्रार्थना करो। अपने माता पिता का सम्मान करो। जरूरतमंदों की सहायता करो। अच्छे कर्म करते रहो। यही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जो व्यक्ति स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, उसे किसी टोने टोटके से डरने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि जहां शिव का प्रकाश होता है, वहां अंधकार स्वयं समाप्त हो जाता है। उठो मेरे पुत्र, डरना बंद करो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम मेरे अंश हो, और मेरे अंश को संसार की कोई नकारात्मक शक्ति पराजित नहीं कर सकती। मेरे प्रिय भक्त, मैं कैलाशपति महादेव आज तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने आया हूँ जिसे जानकर तुम्हारे मन का भय सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। इस कलयुग में अनेक लोग अपने जीवन की परेशानियों का कारण काला जादू, टोना टोटका और बुरी शक्तियों को मान लेते हैं। जब व्यापार में नुकसान होता है, जब रिश्तों में दूरी आती है, जब स्वास्थ्य बिगड़ता है या जब सफलता मिलने में देर होती है, तब मनुष्य सोचने लगता है कि किसी ने उसके ऊपर कुछ करा दिया है। परंतु मैं महाकाल तुमसे कहता हूँ कि सत्य को जानो, भ्रम में मत जियो।
संसार में दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। पहली शक्ति है प्रकाश की, जो प्रेम, विश्वास, भक्ति, करुणा और सकारात्मक विचारों से उत्पन्न होती है। दूसरी शक्ति है अंधकार की, जो भय, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मक सोच से जन्म लेती है। जब मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को भूल जाता है, तब अंधकार उसे घेरने लगता है। हे पुत्र, सबसे पहले यह समझो कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति को आसानी से प्रभावित नहीं कर सकती जिसका मन स्थिर है, जिसकी श्रद्धा अटूट है और जिसका विश्वास ईश्वर में दृढ़ है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक है और तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी। जब तुम हर समय डरते हो कि किसी ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दिया है, तब तुम्हारी ऊर्जा कमजोर होने लगती है। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। तुम हर समस्या को अदृश्य शक्तियों से जोड़ने लगते हो। यही वह क्षण होता है जब भय तुम्हारे जीवन पर अधिकार करने लगता है। मैं तुमसे कहता हूं कि भय को अपने ऊपर शासन मत करने दो। क्या तुमने कभी सूर्योदय देखा है? जब सूर्य निकलता है तो अंधकार भाग जाता है। सूर्य को अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, उसका प्रकाश ही पर्याप्त होता है। उसी प्रकार जब तुम्हारे भीतर विश्वास का प्रकाश जलता है, तब नकारात्मकता अपने आप दूर होने लगती है। हे भक्त, यदि तुम वास्तव में अपनी रक्षा करना चाहते हो, तो इन बातों को अपने जीवन में उतारो। प्रत्येक सुबह उठकर मेरा स्मरण करो। ओम नमः शिवाय का जाप श्रद्धा से करो। अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखो। झूठ, छल और अन्याय से दूर रहो। अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करो। जरूरतमंदों की सहायता करो। अपने मन को स्वच्छ रखो। याद रखो, जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह स्वयं उसी में गिरता है। कर्म का नियम अटल है। कोई भी शक्ति कर्मफल से बड़ी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों का बुरा चाहता है, तो उसके नकारात्मक कर्मों का फल अंततः उसी को प्राप्त होता है। मैं महादेव कहता हूं कि अपने जीवन को भय के आधार पर नहीं, बल्कि विश्वास के आधार पर जियो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता बढ़ रही है, तब अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करो और कहो, हे महादेव, मुझे शक्ति दो, मुझे साहस दो, मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जागृत हो रही है। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी रक्षा किसी ताबीज, किसी वस्तु या किसी रहस्यमय उपाय में नहीं, बल्कि तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे आत्मविश्वास में है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, जो प्रेम बांटता है, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, उसकी रक्षा स्वयं प्रकृति करती है। इसलिए आज से डरना छोड़ दो। अपने मन को मजबूत बनाओ। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। न अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। और याद रखो, मैं हर उस हृदय में निवास करता हूँ जहाँ विश्वास है। मैं हर उस आत्मा के साथ हूँ जो सत्य के मार्ग पर चलती है। मैं हर उस भक्त की रक्षा करता हूँ जो प्रेम, करुणा और भक्ति को अपना धर्म बना लेता है। उठो, जागो और अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति को पहचानो। तुम अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हर हर महादेव। मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं महाकाल तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने आया हूँ जिसे जान लेने के बाद तुम्हारे हृदय में छिपा हुआ हर भय समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इस संसार में बहुत से लोग अपने जीवन की परेशानियों, असफलताओं, बीमारियों, आर्थिक कठिनाइयों और रिश्तों में आने वाली समस्याओं का कारण काला जादू, टोना टोटका या किसी अदृश्य शक्ति को मान लेते हैं, जबकि कई बार वास्तविक कारण उनके अपने विचार, कर्म, निर्णय और परिस्थितियां होती हैं, जिन्हें वे समझ नहीं पाते और भय के कारण भ्रम के अंधकार में भटकने लगते हैं। सुनो मेरे पुत्र,
जब कोई व्यक्ति बार बार यह सोचता है कि किसी ने उसके ऊपर कुछ करा दिया है, कोई उसकी उन्नति रोक रहा है, कोई उसकी खुशियां छीनना चाहता है, तब धीरे धीरे उसका मन उसी भय का कैदी बन जाता है। उसकी सोच कमजोर होने लगती है, उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है और वह अपनी ही शक्ति को भूल जाता है। जबकि सत्य यह है कि परमात्मा ने हर मनुष्य के भीतर इतनी दिव्य ऊर्जा और चेतना प्रदान की है कि यदि वह अपने मन को स्थिर कर ले, अपने विचारों को सकारात्मक बना ले और अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान ले, तो संसार की कोई भी नकारात्मकता उसे लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकती। मैं महादेव तुमसे कहता हूँ कि इस सृष्टि का सबसे बड़ा नियम कर्म है और कर्म से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा करता है और जैसा दूसरों के लिए चाहता है, वैसा ही फल समय आने पर उसके जीवन में लौट कर आता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और घृणा के साथ जीवन जीता है, तो वह स्वयं अपने चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का जाल बुनता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम, करुणा, दया, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाता है, उसके जीवन में दिव्य प्रकाश बढ़ने लगता है और वही प्रकाश उसे हर प्रकार के अंधकार से सुरक्षित रखता है। हे भक्त, तुमने देखा होगा कि जब सूर्योदय होता है तो रात का घना अंधकार कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाता है। सूर्य को अंधकार से युद्ध नहीं करना पड़ता, वह केवल अपना प्रकाश फैलाता है और अंधकार स्वयं पीछे हट जाता है। उसी प्रकार जब तुम्हारे भीतर विश्वास का दीपक प्रज्वलित होता है, जब तुम्हारे हृदय में भगवान का नाम बसता है, जब तुम्हारे मन में सकारात्मक विचारों का प्रवाह होता है, तब भय, भ्रम और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और तुम्हारा जीवन नई ऊर्जा से भर जाता है। यदि तुम वास्तव में अपनी रक्षा करना चाहते हो तो अपने दिन की शुरुआत शिकायतों से नहीं बल्कि कृतज्ञता से करो। अपने मन को क्रोध से नहीं बल्कि शांति से भरने का प्रयास करो। अपने हृदय में दूसरों के प्रति द्वेष नहीं बल्कि शुभकामनाएं रखो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के लिए प्रकाश बनता है, उसके जीवन में भी प्रकाश बढ़ता है, और जो व्यक्ति दूसरों के लिए अंधकार फैलाता है, वह अंततः स्वयं उसी अंधकार में भटक जाता है। मेरे प्रिय पुत्र, याद रखो कि भय हमेशा वहाँ जन्म लेता है जहाँ विश्वास कमजोर होता है, और विश्वास हमेशा वहाँ मजबूत होता है जहाँ भक्ति सच्ची होती है। इसलिए यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता बढ़ रही है, तुम्हारा मन अशांत हो रहा है या तुम्हें किसी अदृश्य भय ने घेर लिया है, तो अपनी आंखें बंद करके श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करो। अपने भीतर के प्रकाश को महसूस करो और यह विश्वास रखो कि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ और तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूँ। मैं महाकाल तुमसे यह भी कहता हूँ कि संसार में सबसे बड़ा काला जादू किसी तांत्रिक की शक्ति नहीं बल्कि मनुष्य का अपना भय है, क्योंकि भय व्यक्ति को कमजोर बना देता है, उसके निर्णयों को प्रभावित करता है, उसकी सोच को सीमित कर देता है और उसे अपनी ही शक्ति से दूर कर देता है। इसलिए यदि तुमने अपने भय पर विजय प्राप्त कर ली, यदि तुमने अपने मन को मजबूत बना लिया और यदि तुमने अपने आत्मविश्वास को जागृत कर लिया, तो तुमने उस सबसे बड़ी नकारात्मक शक्ति को पराजित कर दिया जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। आज मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि अपने जीवन से भय को निकाल फेंको, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर दो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करो, जरूरतमंदों की सहायता करो, सत्य का साथ कभी मत छोड़ो और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं और उसके जीवन में आने वाली हर कठिनाई अंततः उसकी शक्ति बन जाती है। याद रखो मेरे पुत्र, तुम कमजोर नहीं हो, तुम असहाय नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरी ही चेतना का अंश है, तुम्हारे हृदय में मेरी ही ऊर्जा का प्रकाश है और तुम्हारी आत्मा में वही शक्ति छिपी हुई है जो पर्वतों को हिला सकती है। इसलिए उठो, जागो, अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो, अपने जीवन को भय नहीं बल्कि विश्वास के आधार पर जियो और यह विश्वास रखो कि जहाँ महादेव का नाम है,
वहाँ किसी भी प्रकार का अंधकार स्थायी रूप से टिक नहीं सकता। मेरे प्रिय पुत्र, क्योंकि जब उनके जीवन में अचानक परेशानियां बढ़ती हैं, जब मेहनत के बाद भी सफलता दूर दिखाई देती है, जब घर में अशांति बढ़ने लगती है, जब रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं और जब मन बिना कारण बेचैन रहने लगता है, तब वे सोचने लगते हैं कि किसी ने उनके ऊपर काला जादू कर दिया है, किसी ने उनकी खुशियों को बांध दिया है या किसी ने उनके जीवन की प्रगति रोक दी है। लेकिन मैं महाकाल तुमसे कहता हूँ कि सबसे पहले सत्य को पहचानो, क्योंकि भय के आधार पर लिया गया हर निर्णय तुम्हें वास्तविकता से दूर ले जाता है और भ्रम के अंधकार में धकेल देता है। हे पुत्र, इस संसार में ऐसे लोग अवश्य होते हैं जो ईर्ष्या से भरे होते हैं, जो दूसरों की उन्नति देखकर दुखी होते हैं, जो दूसरों की खुशियों को देखकर जलते हैं और जो अपने मन में नकारात्मक भावनाएं रखते हैं। लेकिन याद रखो कि किसी की ईर्ष्या, किसी का द्वेष और किसी की बुरी सोच तभी प्रभावी होती है जब तुम स्वयं अपने मन के द्वार भय के लिए खोल देते हो, क्योंकि जिस प्रकार एक मजबूत किला बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मजबूत आत्मविश्वास, अटूट श्रद्धा और सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति नकारात्मकता प्रभावों से कहीं अधिक सुरक्षित रहता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि काला जादू का सबसे बड़ा सच यह है कि उससे अधिक शक्तिशाली तुम्हारा मन है, क्योंकि यदि मन टूट जाए तो छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है, लेकिन यदि मन मजबूत हो जाए तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी छोटी दिखाई देने लगती है। इसलिए जो व्यक्ति हर समय यह सोचता रहता है कि उसके साथ कुछ बुरा हो गया है, उसके जीवन में डर बढ़ता जाता है, और जो व्यक्ति यह विश्वास रखता है कि महादेव उसके साथ हैं, उसका साहस बढ़ता जाता है और वही साहस उसकी सबसे बड़ी रक्षा बन जाता है। हे मेरे भक्त, यदि तुम वास्तव में अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करो, क्योंकि नकारात्मक सोच स्वयं एक ऐसा अंधकार है जो धीरे धीरे व्यक्ति की ऊर्जा को कमजोर कर देता है, उसकी नींद छीन लेता है, उसका आत्मविश्वास कम कर देता है और उसे हर दिशा में केवल भय ही दिखाई देने लगता है। जबकि सकारात्मक सोच, प्रार्थना, ध्यान और भक्ति व्यक्ति के भीतर ऐसा प्रकाश उत्पन्न करते हैं जो उसके मन को स्थिर बनाता है, उसकी आत्मा को शक्ति देता है और उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाता है। सुनो मेरे पुत्र, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता बढ़ रही है, तब दूसरों के बारे में सोचने से पहले अपने भीतर झांको, अपने कर्मों को देखो, अपनी आदतों को देखो, अपने निर्णयों को देखो और यह समझने का प्रयास करो कि कहीं तुम्हारी ही कोई भूल तुम्हारे कष्टों का कारण तो नहीं बनी, क्योंकि इस संसार में हर समस्या का कारण अदृश्य शक्तियाँ नहीं होती। अनेक बार कारण हमारी लापरवाही, गलत निर्णय, अधैर्य, क्रोध, चिंता या असंतुलित जीवन शैली भी होती है, जिन्हें लोग समझने के बजाय किसी रहस्यमय शक्ति का नाम दे देते हैं। मैं महादेव तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम प्रतिदिन श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, यदि तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो, यदि तुम जरूरतमंदों की सहायता करते हो, यदि तुम किसी का बुरा नहीं सोचते और यदि तुम्हारा हृदय प्रेम तथा करुणा से भरा है, तो तुम्हारे चारों ओर ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है जो तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और तुम्हारे जीवन में आशा, साहस तथा आत्मविश्वास का प्रकाश फैलाती है। याद रखो, संसार का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच कोई ताबीज नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई रहस्यमय उपाय नहीं, बल्कि तुम्हारा आत्मबल है, क्योंकि जब आत्मबल जागृत होता है तो व्यक्ति कठिनाइयों के सामने झुकता नहीं, चुनौतियों से भागता नहीं, भय से हारता नहीं और परिस्थितियों के सामने टूटता नहीं, बल्कि वह हर संघर्ष का सामना साहस के साथ करता है और अंततः विजय प्राप्त करता है। प्रिय पुत्र, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि अंधकार का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक प्रकाश अनुपस्थित है। इसलिए अपने जीवन में प्रकाश बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ, अच्छे कर्म बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ और विश्वास बढ़ाओ, क्योंकि जहाँ ज्ञान का दीपक जलता है, वहाँ अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाता है।
जहाँ श्रद्धा का प्रकाश होता है वहाँ भय समाप्त हो जाता है, और जहाँ महादेव का स्मरण होता है वहाँ निराशा टिक नहीं पाती। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने जीवन से हर प्रकार के भय को दूर करो, अपने मन को मजबूत बनाओ, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और हर परिस्थिति में यह विश्वास रखो कि यदि तुम्हारा मार्ग सत्य का है, यदि तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा है और यदि तुम्हारी श्रद्धा अटूट है, तो संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारी वास्तविक उन्नति को रोक नहीं सकती। उठो मेरे पुत्र, अपने भय को त्याग दो, अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ, अपनी आत्मा की आवाज सुनो और यह याद रखो कि तुम उस परम चेतना का अंश हो जिसे संसार महादेव के नाम से जानता है। इसलिए तुम्हारे भीतर वह शक्ति विद्यमान है जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है, हर निराशा को आशा में बदल सकती है और हर भय को साहस में परिवर्तित कर सकती है। मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं महाकाल तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने आया हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हारे मन में छिपा हुआ हर संदेह, हर भय और हर भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। क्योंकि इस संसार में असंख्य लोग ऐसे हैं जो दिन रात इस चिंता में जीते हैं कि कहीं किसी ने उनके ऊपर कुछ करा तो नहीं दिया, कहीं कोई उनकी तरक्की से जलकर उनके विरुद्ध कोई नकारात्मक कार्य तो नहीं कर रहा, कहीं उनकी खुशियों को किसी की बुरी नजर तो नहीं लग गई। और इसी चिंता में वे अपने जीवन की वास्तविक शक्ति को भूल जाते हैं, जबकि सत्य यह है कि भय में जीने वाला व्यक्ति स्वयं अपनी ऊर्जा को कमजोर कर देता है और फिर उसे हर दिशा में केवल अंधकार ही दिखाई देने लगता है। हे मेरे भक्त, जब कोई मनुष्य अपने जीवन में लगातार समस्याओं का सामना करता है, जब उसकी मेहनत का परिणाम देर से मिलता है, जब उसके अपने लोग उसे समझ नहीं पाते, जब उसका मन बार बार अशांत रहने लगता है और जब परिस्थितियां उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, तब वह अपने कष्टों का कारण खोजने लगता है। लेकिन अनेक बार वह अपने कर्मों, अपनी आदतों और अपने निर्णयों को देखने के बजाय किसी अदृश्य शक्ति को दोष देने लगता है। और यही वह स्थान है जहां से भ्रम की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक कारणों को समझने का प्रयास नहीं करता, वह अक्सर कल्पनाओं और आशंकाओं का शिकार बन जाता है। मैं महादेव तुमसे कहता हूँ कि संसार में ईर्ष्या करने वाले लोग अवश्य होते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न नहीं होते। ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों की खुशियों को देखकर अपने भीतर क्रोध और जलन अनुभव करते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति की नकारात्मक भावना तब तक तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव नहीं डाल सकती जब तक तुम्हारा मन मजबूत है, तुम्हारी आत्मा जागृत है और तुम्हारा विश्वास परमात्मा में अटूट है। क्योंकि जिस व्यक्ति का संबंध ईश्वर से जुड़ जाता है, उसके भीतर ऐसी शक्ति जागती है जिसे संसार की कोई भी नकारात्मकता आसानी से पराजित नहीं कर सकती। मेरे पुत्र, क्या तुमने कभी विशाल समुद्र को देखा है जिसमें हजारों नदियां आकर मिलती हैं, लेकिन समुद्र अपनी विशालता नहीं खोता? उसी प्रकार जीवन में कितनी भी नकारात्मक बातें सुनने को मिलें, कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाएं, कितने भी लोग तुम्हारे विरुद्ध सोचें, यदि तुम्हारा मन समुद्र की तरह विशाल और स्थिर है, तो वे परिस्थितियां तुम्हें डिगा नहीं सकती, क्योंकि शक्ति परिस्थितियों में नहीं, शक्ति तुम्हारी प्रतिक्रिया में छिपी होती है। याद रखो, इस संसार का सबसे बड़ा काला जादू भय है, क्योंकि भय तुम्हारे मन पर अधिकार कर लेता है, तुम्हारी सोच को सीमित कर देता है, तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देता है, तुम्हारी ऊर्जा को कम कर देता है और तुम्हें यह विश्वास दिलाने लगता है कि तुम असहाय हो, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत होती है। क्योंकि तुम उस परम चेतना के अंश हो जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, और जिस आत्मा में परमात्मा का प्रकाश विद्यमान है, वह वास्तव में कभी असहाय नहीं हो सकती। यदि तुम मुझसे पूछो कि टोना टोटका और नकारात्मक प्रभावों से बचने का सबसे बड़ा उपाय क्या है, तो मैं कहूँगा कि अपने मन को सकारात्मक बनाओ, अपने जीवन को अनुशासित बनाओ, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ, अपने विचारों को शुद्ध बनाओ और अपने हृदय को प्रेम से भर दो, क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर प्रेम होता है,
वह घृणा से ऊपर उठ जाता है। जिस व्यक्ति के भीतर करुणा होती है वह क्रोध से ऊपर उठ जाता है, और जिस व्यक्ति के भीतर भक्ति होती है वह भय से ऊपर उठ जाता है। हे भक्त, प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर झांकने का प्रयास करो, अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को समझो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और यह अनुभव करो कि तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति निवास करती है, जो हर कठिन समय में तुम्हारा मार्गदर्शन करती है, जो हर अंधकार में तुम्हारे लिए प्रकाश बनती है और जो हर संकट में तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता बढ़ रही है, तब अपने भय को बढ़ाने वाले लोगों से दूर रहो, निराशा फैलाने वाली बातों से दूर रहो, अपने मन को ईश्वर के नाम में लगाओ, अच्छे विचारों का संग करो, श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन करो और उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं, क्योंकि संगति का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा होता है और अच्छी संगति स्वयं एक दिव्य सुरक्षा कवच के समान कार्य करती है। मैं महाकाल तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, जो दूसरों का सम्मान करता है, जो अपने माता पिता की सेवा करता है, जो जरूरतमंदों की सहायता करता है, जो अपने कर्मों में ईमानदारी रखता है और जो अपने हृदय में ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता है, उसकी रक्षा केवल बाहरी शक्तियाँ नहीं बल्कि स्वयं उसका चरित्र, उसका आत्मबल और उसका धर्म करते हैं। और यही रक्षा सबसे स्थायी और सबसे शक्तिशाली होती है। इसलिए आज से किसी भी भय को अपने ऊपर शासन मत करने दो, किसी भी अफवाह को अपने मन पर अधिकार मत करने दो, किसी भी नकारात्मक व्यक्ति को अपनी सोच को कमजोर मत करने दो, क्योंकि तुम महादेव के अंश हो, तुम्हारे भीतर साहस का सागर है, तुम्हारे भीतर विश्वास का सूर्य है, तुम्हारे भीतर आत्मशक्ति का पर्वत है और तुम्हारे भीतर वह दिव्य ज्योति है जो हर अंधकार को मिटाने की क्षमता रखती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भोलेनाथ आपकी इच्छा पूरी करेंगे।